Hello bachon, let's see this question. The question says that the value of integration, that is 0 to pi by 4 under root of tan theta d theta. Okay, we have to find the value of this integration. चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि आप इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकें इसे। देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स दिया हो, ठीक है। एफ एक्स में हम कुछ टर्म्स को टी मानते हैं और देन एफ एक्स को फुली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एफ टी में, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होती है? इससे बेनिफिट होती है कि हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको मैं मान लेता हूँ आई। ओके, आई इज बीइंग इक्वल टू, हमारे पास आई इज बीइंग इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, यहाँ अंडर रूट tan थीटा डी थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, लेट tan थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। तो डी थीटा की मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ से। तो देखिए डी थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो यहाँ 2 टी की जगह क्या रखूंगा, अंडर रूट tan थीटा और ये डी थीटा अपॉन, ओके, हमने टी की जगह ये रख दिया, ठीक है। ओके, वेट, टी हम यहाँ क्यों ऐसा रखे, हमें टी चाहिए, टी टर्म में तो हम ऐसा क्यों करें। तो अभी हम टी रखते हैं इसको, डी टी अपॉन, हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे रिमूव किया जाए, देखिए इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी पावर 4। ओके, अब क्या करूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टी पावर 4 प्लस 1। ये क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टी पावर 4 प्लस 1। मीन्स ये जो हमारा है ये क्या है, टी पावर 4 प्लस 1। तो अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यस। देखिए आई इज बीइंग इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट tan थीटा, ये क्या हो जाए टी, और डी थीटा हमें क्या मिला, 2 टी डी टी अपॉन, ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हमारे पास है, टी पावर 4 प्लस 1, टी पावर 4 प्लस 1। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास लिमिट क्या दी हुई है, यहाँ 0 है और टी की लिमिट क्या है, देखिए यहाँ 0 रखिए थीटा, तो tan थीटा 0, टी की वैल्यू 0, और यहाँ थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, अगर मैं बात करूँ 0 से 1 और 2 टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी पावर 4 प्लस 1, यही बचा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फर्दर कैसे हमें प्रोसीड करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो यहाँ पे टी स्क्वायर ऊपर आपको दिख रहा है ना, उसको मैं नीचे लाता हूँ। तो देखिए क्या होगा, आई इज बी इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ डी टी, और ये इंटीग्रेशन 2 बाहर रहने देता हूँ, ये 0 से 1, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा मान लीजिए 1 ही रहा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि ऊपर जो हमें दिया हुआ है 1 ना, उसको किस तरीके से लिखूं कि हमें जो है ये जो है कट जाए, कुछ टर्म्स जो है हमारी कैंसिल हो जाए। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूँ। उस तरीके से लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिक अपनाते हैं। क्या ट्रिक होगी, मैं उस 1 को जो है कुछ इस प्रकार लिखूँगा, आई इज बी इक्वल टू 2 टाइम्स, ओके, लेट मी राइट इट। 1 को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम 1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आई इज बी इक्वल, जो ऊपर का 1 है उसके लिखूंगा मैं, दैट इज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ओके, और फर्दर मैं टोटल dt कर दूंगा। तो आप बोलेंगे ये करने से तो ऊपर 2 आ रहा है जबकि हमें 1 चाहिए। ओके, नो इशू, हम 1 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा 2 यहाँ दिख रहा है, आपको दिख गया, यस। अब बचा क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। इसमें मैं क्या करूंगा, प्लस 2 कर दूंगा और माइनस 2 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन दे दूंगा 0 से 1, और एक हमारा जो 2 था वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचा। अब देखिए
कि ये हम कैसे प्रोसीड करें कि हमें वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, इनको सेपरेट कर दूँगा, ठीक है? चलिए, अब सेपरेट कैसे करेंगे? ये एक साथ, ये एक साथ। क्या होगा? I इज़ बीइंग इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 1 प्लस 1/t² dt अपॉन, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जो नीचे हमारे पास है, ये एक साथ लूँगा, दैट इज़ t। ओके, क्या मैं लूँ एक साथ? ये t² प्लस 1/t² माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? t, देखिए t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है? प्लस, और सेकेंड टर्म हमारे पास ये है, इसको लिखूंगा 1 माइनस 1/t² dt अपॉन, अब इस टाइम किसको साथ लूंगा? ये और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? t प्लस 1/t का होल स्क्वायर और माइनस 2। हमने ऐसे किया, ये हो जाएगा 0 से 1 और ये भी हमारा 0 से 1। तो अब देखिए, ये तो बहुत आसान टर्म हमें दिख रही है। हम इसको कैसे प्रोसीड करें कि ये हमें जो है आंसर मिल जाए। देखिए, यहाँ पे 2 टर्म मिल चुकी है, एक ये और एक ये। तो इसको मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, मैं क्या करूँगा, जो यहाँ दिया हुआ t माइनस 1/t, इसको मान लूँगा u, और यहाँ पे t प्लस 1/t है, इसको v, ठीक है? तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस 1/t² और dt इज इक्वल टू du, ठीक है? यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/t² और ये dt इज इक्वल टू dv, ठीक है? तो क्या बना, अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है? और लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट देखिए, जब हम इस पे यहाँ पे 0 रखेंगे ये, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। क्यों? ये 0 और ये माइनस 1/0 माइनस इनफाइनाइट गया, और 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है? एक तो माइनस इनफाइनाइट गया। अगर इस पे रखें देखिए, तो 0 रखेंगे तो हमें प्लस इनफाइनाइट जाएगा, और 1 रखेंगे 2 जाएगा, ठीक है? तो ये हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम i को अब कैसे लिखेंगे। i इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो du अपॉन, ये क्या हो जाएगा? u² प्लस 2 था, तो मैं उसको कैसे दूंगा? √2 का होल स्क्वायर, ठीक है? और लिमिट हमने अभी बात की है, माइनस इनफाइनाइट से 0 प्लस, यहाँ इनफाइनाइट से 2 आया था, ओके? यहाँ हो जाएगा dv अपॉन v² माइनस, ओके, √2, 2 को मैं लिखूंगा √2 का होल स्क्वायर, ये मिला हमें, ठीक है? चलिए, अब क्या करूंगा मैं, आपको पता है कि मैंने की कांस्टेंट बताया नहीं बताया, ओके? चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक चीज, कि अगर आपको ऐसे दिया हो कि हमारे पास है dx अपॉन x² प्लस a², वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये क्या होता है? ये अगर इंटीग्रेशन ऐसे दिया हो तो, ठीक है? प्लस c, अगर डेफिनिट नहीं है तो, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं, i इज बीइंग इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको रखते हैं, तो इस वाले को देखिए आप, इस फॉर्म में है, यस, तो क्या हो जाएगा, मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली, 1/√2 tan इनवर्स x/x, और रूट x हमारे पास क्या है? u, तो हम u रखेंगे यहाँ, u, और a क्या है? √2, ओके? अब रख देते हैं लिमिट्स, माइनस इनफाइनाइट 0 प्लस। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करूं, ये हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट होगा। तो ये हमारे पास होता है, अगर आपको दिया हो dx अपॉन x² माइनस a², तो वो होता है हमारा 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है? तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कैसे, 1/2a, ओके, ln b माइनस √2 अपॉन b प्लस √2, और इसके साथ ही हम जो है ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये कैसे आएगा, देखिए, अगर हमारे पास दिया हुआ है कि dx अपॉन x² माइनस a² और ये इंटीग्रेशन, तो इसको हम लिखते हैं 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c, इस तरीके से ये लिखते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे की है, ठीक है?
चलिए, अब हमें हमारा काम क्या है? हमारा काम है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। हो जाएगा i इज़ बीइंग इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो मैं अगर 0 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/√2 बाहर रखता हूँ, 0 माइनस, अगर माइनस इनफाइनाइट रखूँगा तो क्या हो जाएगा? -π/2। ओके, प्लस अब इसमें रखते हैं 1/2√2, और मैं अगर वहाँ पे 2 रखूँ, देखिए क्या होगा? 2 रखूँ तो ln 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2। ओके, और माइनस, और मैं अगर ये रखूँ, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट रखूँगा, तो ln इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, दैट विल बी ln 1, वो हो जाएगा 0। ln 1 हमारा 0 होता है। चलिए, हमें क्या मिला? हमें ये टर्म मिली। अब इसको मैं क्या करूँगा? रैशनलाइज़ करूँगा इस वाले को, ठीक है? तो रैशनलाइज़ करेंगे कैसे? देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, ये हो जाएगा π/2√2। यस, π/2√2 कहाँ से है? ये देखिए, ये, ठीक है? अब इसको लिखता हूँ नेक्स्ट टर्म को, प्लस 1/2√2, और हमारे पास है ln 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, और मैं इनको रैशनलाइज़ कर रहा हूँ, 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2, इस तरीके से, ठीक है? तो देखिए क्या बनेगा? i इज़ बी इक्वल टू π/2√2 प्लस 1/2√2 ln, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? ऐसे लिखता हूँ, 4 और 2 माइनस 2√2, मैंने स्क्वायर को ओपन कर दिया, और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल बिकम 4 माइनस 2। यस, तो हमें मिला i इज़ बी इक्वल टू π/2√2 प्लस 1/2√2 ln, ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2√2, मैं क्या करूँगा? इसको 2 टाइम्स लिख दूँगा, और इसको 3 माइनस 2√2 लिख दूँगा, नॉट 2√2, दैट इज़ ओनली √2। तो इसको ओनली √2 लिखते हैं, अपॉन 2। ओके, तो ये हमें मिला। अब देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएँगे, और यहाँ से हमें मिला i इज़ बीइंग इक्वल टू π/2√2 प्लस 1/2√2 ln 3 माइनस √2, ये हमें मिला, ठीक है? तो ये हमें फाइनल आंसर मिला। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखते हैं, π/2√2 1 प्लस ln 3 माइनस √2। ओके, तो हमें कहीं दिख रहा है? अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं तो हमें दिख नहीं रहा, इसमें भी नहीं, क्योंकि यहाँ 2 आ जा रहा है, तो 3 माइनस √2 होना चाहिए, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा। सो डी इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप you understood well. Best of luck.